योषावलीन प्रकृतिर गुण सर्गः पुनः पुनः। तो जैसे ही प्रश्न किया है महाराज, अब आप हमें प्रवृत्ति में फंसे हुए जीव का कल्याण कैसे हुआ है ये कथा को सुनाएं। तब उसी समय महात्मा सुखदेव जी ने संकेत किया है, राजन कर्मणा कर्म निराहारो नहया त्यांतिक ईशते। ये देखिए, ये जो भी कुछ जगत में हमें प्राप्त होता है वो सबका सब हमारे कर्म के ऊपर आधारित है। तो आइए हम आपको ऐसे दिव्य ब्राह्मण की कथा की तरफ ले चलते हैं जो कान्य कुब्जे द्विजा कश्चिद दासीपति अजामिला नामना नष्ट सदाचारो ब्राह्मणो नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज वंश में एक ब्राह्मण का जन्म होता है और हमारे साहित्यकारों ने इसका निरूपण करते हुए कहा है ये ब्राह्मण जो है कहाँ का। तो विनीत जी ने अपने भागवत में लिखा है, और कन्नौज नगर में किसी समय और पातकी अजामिल रहता था। कन्नौज नगर में किसी समय पातकी अजामिल रहता था। उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था। उस अजामिल के कई बेटे हैं और उन सभी बेटों में जो सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम है नारायण। आखिर एक बात समझ में नहीं आई, ये अजामिल पातकी है और फिर भी इसके बेटे का नाम नारायण कैसे हो गया, तब बताया। अब देखिए, पहले तो इसके विषय में संकेत किया है। बोले सोचिए विप्र जो वेद विहीना तजी निज धर्म विषय लयलीना। सोचिए बट निज व्रत परिहरई जो नहीं गुरु आयसु अनुसर। वो ब्राह्मण सोचनीय है जिसने वेद के मार्ग का त्याग कर दिया हो। वो ब्रह्मचारी सोचनीय है जिसने संयम का त्याग करके विषयों में अपने मन को लगा करके अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। यहाँ अजामिल जो है ब्राह्मण का बेटा, जो रोज ही अपने पिता के लिए यज्ञ के लिए जंगल से संविधाओं को लाया करता था, यज्ञ के लिए लकड़ियों को लाता था। एक दिन की बात, जब वो जंगल से लकड़ियों को लेने के लिए गया और वहां से जब वापस आ रहा था तो उसने नगर में प्रवेश जैसे ही किया, गांव में जैसे ही प्रवेश किया तो उसने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो उसका भी मन हुआ कि आखिर ये भीड़ काहे की है। लकड़ियों के गट्ठर को रख दिया और भीड़ को चीर करके जो ही अंदर गया तो क्या देखा, एक वैश्या का नृत्य हो रहा है। एक वैश्या नाच रही है और एक कामी पुरुष जो है उस वैश्या के साथ में नाना प्रकार की कुचेष्टाओं को कर रहा है। अजामिल ने जो ही ऐसा दृश्य देखा उसका मन जो था वहीं से बिगड़ गया। लकड़ियों के गट्ठर को उठाया, ला करके पिताजी के पास में रख दिया। बस आज के बाद में तुम्हारी सेवा बंद।
देखिए अभी हमने संकेत किया था, हमारी आंख में दया का निवास है, लेकिन एक बात और है, पाप के प्रवेश का पाप के प्रवेश का पहला द्वार जो है वो हमारी आंख है। इतना भी याद रखना। हमारे विद्वानों ने कहा है, संतों ने संकेत किया है, मेरे भाई हमें टेलीविजन के ऊपर धारावाहिक जो आते हैं ना, जिनमें चाहे धार्मिक सीरियल क्यों न हो, हमें धार्मिक सीरियल को भी नहीं देखना चाहिए। किसी ने कहा क्यों? तब उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सीरियल बनाने वाले हैं, इन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके ऐसा पेश किया है, और जबकि आज हमारा समाज जो है वो टेलीविजन के पर्दे पर, अच्छा अजामिल ने एक बार ऐसे अश्लील दृश्य को देखा तो एक बार में ही उसका मन जो था वो बिगड़ गया। हम सभी जो है टेलीविजन पर नित्य ही रोज ही ऐसे अश्लील दृश्यों को देखते रहेंगे तो भैया हमारी आंख कैसे सुधरेगी? और टेलीविजन की बात छोड़ दो, जो कसर बची थी ना उसको इस मोबाइल ने पूरा कर दिया। बिल्कुल, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिए, 15, 16, 18 साल के तक के बच्चे के पास में आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। और ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में एक अखाड़ा नहीं होगा। उस अखाड़े में बगैर मांगे पूरे गांव से चंदा जाता है, जहां पूरे गांव के बच्चे जो हैं वो कसरत करते हैं, खूब दूध बादाम पिया करते हैं। हमारे यहाँ अब बच्चों को ये मोबाइल की लत जो है लगती कैसे है? इसका कारण जो है वो हमारी ये माताएं हैं। थोड़ा सा रोया, मोबाइल पकड़ा दिया, ले और फिर बहुत खुश होते हैं। हमारा 3 साल का बेटा मोबाइल चला लेता है, उसमें सब कुछ ढूंढ लेता है, उसमें गेम भी ढूंढ लेता है, उसमें कार्टून भी ढूंढ लेता है। हम कहते हैं कि वो गेम कार्टून ढूंढते ढूंढते कहीं आपको बिल्कुल भूल न जाए। होता है, अब ऐसा ही है, इस मोबाइल ने पारिवारिक रिश्ते खत्म कर दिए, परिवार के रिश्ते खत्म कर दिए। पिता से पुत्र को बात करने का समय नहीं है, पति को पत्नी से बात करने का समय नहीं है, माता को पुत्र से बात करने का समय नहीं है। हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही कमरे में भले बंद रहे, लेकिन इस मोबाइल ने हमें एक दूसरे से बात करने पे बंद करवा दिया। अरे हम दूसरे की बात छोड़ो, हम 5 लोग हैं ना, सब लोग सोच रहे हैं कि अब तो बदनामी होने वाली है ना। यहाँ से जैसे ही कथा से गए और सबने अपनी अपनी लीड लगा ली, अब चाहे आग लग जाए कोई किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपनी अपनी दुनिया में। तो जब रही बची कसर जो थी वो इस मोबाइल ने पूरी कर दी। जब हमारी आंख जो है मोबाइल के स्क्रीन पर 24 घंटे ऐसे अश्लीलों का दर्शन करती रहेगी तो हमारी आंख जो है वो कभी नहीं सुधर सकती। आंख बिगड़ी, मन बिगड़ गया, आंख बिगड़ी, मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो बुद्धि बिगड़ गई, और बुद्धि बिगड़ गई तो मेरे भाई जीवन बिगड़ गया। इसलिए अगर जीवन को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले हमें अपनी आंख को सुधारने की आवश्यकता है। हमारी आंख सुधरे तो मन सुधर जाएगा, और मन सुधरेगा तो जीवन सुधर जाएगा। लेकिन बिगड़ी तो सबसे ज्यादा आंख ही है, और आंख ही एक ऐसा मार्ग है जहां से पाप जो है वो हमारे अंदर प्रवेश करता है। अजामिल ने एक बार दृश्य देखा, बस बिगड़ गया। लकड़ियों के गट्ठर को ला करके पिता के पास रख दिया और स्वयं उस वैश्या के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़े दिनों तक उसके साथ में रहा, और फिर सर्वांत में उसने उसी के साथ में विवाह करके जीवन यापन करने लगा। और परिणाम ये हुआ, अब तो वो मांस का भक्षण करता है, मदिरा का पान करता है, जुआ खेलता है, बस व्यसन के सिवा और उसमें कुछ भी नहीं बचा। कभी कभी हमारी पुण्य जो है वो सहायक हो जाती है। एक दिन उसके नगर में 4 साधुओं का आगमन हुआ।
तो साधुओं ने गांव में आते आते किसी व्यक्ति से पूछ दिया, ए भैया कोई ऐसे ब्राह्मण का घर बताओ जिसके यहाँ हमें सात्विक भोजन प्राप्त हो सके। हर गांव में 2-4 मजाकी लोग हुआ करते। एक ने किसी ने मजाक में कह दिया, अजामिल के दरवाजे पर चले जाओ, क्योंकि अजामिल से बढ़िया ब्राह्मण मेरे गांव में दूसरा नहीं। जो सबसे पातकी ब्राह्मण था उसका घर बता दिया। उसे क्या मालूम कि हमारा ये मजाक जो है वो अजामिल के जीवन को बदलने वाला है। तो साधु जो थे वो उसी समय अजामिल के दरवाजे पर आए, और जैसे ही अजामिल के दरवाजे पर आए तो आते आते उन्होंने आवाज लगा दी, भक्त अजामिल। वहां कोई भक्त हो तब ना। 2-3 बार जब आवाज लगाई तो उसका बेटा निकल करके आया। बेटे ने आकर के पूछा, बाबा क्या बात है? तो साधुओं ने जैसे ही कहा, मैं भक्त अजामिल से मिलना चाहता हूँ, तो बेटे ने कहा, बाबा यहाँ कोई भक्त नहीं रहता है। तो साधुओं ने कहा, देखो जो भक्त होता है वो अपने आप अपने को नहीं कहता है। तो जब बार बार साधुओं ने कहा तो उस बेटे ने कहा, थोड़ा रुको, हम अभी ढूंढ करके लाते हैं। तो बालक ने साधुओं को दरवाजे पर बैठा दिया और स्वयं जंगल में स्वयं जंगल में चला गया। और जैसे ही उसने जंगल में वहां ढूंढा तो ये अजामिल जो था वो एक मृग के बच्चे को मार करके अपने कांधे पर रखे है और आ रहा है। इतने में बेटे ने कहा, पिताजी चलिए, दरवाजे पर 4-4 साधु बैठे हैं और जो आपके लिए कहते हैं कि भक्त अजामिल से मिलना है। अजामिल से। तो जब ऐसा कहा तो अजामिल को पहला झटका लगा, कोई हमारे दरवाजे पर आकर के हमें भक्त कहता है, और जबकि हम तो वैश्यागामी हैं, मदिरा का पान करने वाले हैं, मांस भक्षण करने वाले। तो उसने उस मृग बच्चे को जो जिसे मार करके लाया उसे फेंक दिया। आत्मा पर पहली चोट हुई और वो दौड़ा दौड़ा जो ही दरवाजे पर आया, देखा 4-4 साधु बैठे हैं। तो उसने आकर के साधुओं से निवेदन किया, बाबा मैं भक्त नहीं हूँ। साधुओं ने कहा, देखो ये भक्तों की पहचान होती है, जो भक्त सच में होता है वो कभी अपने को कहता नहीं है। तो अजामिल उसी समय कहने लगा, बाबा मैं इसलिए कहता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि मैं तो वैश्यागामी हूँ। साधुओं ने कहा, हमें लगता है हम गलत जगह आ गए, लेकिन अब करें क्या, क्योंकि परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधुओं का शरीर तो परोपकार के लिए होता है। किसी संत ने गाया है, और संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, होए तेरो बड़ो नाम रे, होए तेरो बड़ो नाम रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो नाम रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
गई प्रहलाद हो कि बन गई ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हो कि बन गई ध्रुव जी की बन गई। हरि सुमिरन मन पागरे, हरि सुमिरन मन पागरे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन मन पागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राधे गोविंद भगवान की। इस प्रकार आज संतों ने जब बार बार अजामिल कहता है कि मैं पातकी हूँ, मैं वैश्यागामी हूँ, कभी कहता है मैं मदिरा पान करता हूँ, मैं मांस का भक्षण करता हूँ, साधु बार बार उसकी बात को काटते जा रहे हैं और वो बार बार अपने पापों का वर्णन करता जा रहा है। साधु बार बार उससे उसके पापों को बखान करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा मुख है इसका निर्माण जानते हो काहे से हुआ है? नहीं मालूम। अग्नि तत्व के द्वारा मुख बना है अग्नि तत्व से। अग्नि का काम होता है जलाना, चाहे बबूल की लकड़ी डालो और चाहे तो उसमें चंदन की लकड़ी डालो। अग्नि ये नहीं कहेगी कि भैया ये चंदन है बहुत महंगा है इसे निकाल लो, इसे हम नहीं जलाएंगे, कहेगी नहीं, जो आएगा वो जलेगा। उसी प्रकार हमारा ये मुख जो है इसका निर्माण अग्नि तत्व से हुआ, तो हम अपने मुख से यदि अपने पापों का बखान करेंगे तो सारे पाप जल जाएंगे। अपने पुण्य का बखान करेंगे तो पुण्य जल करके नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पुण्य को छुपाना चाहिए और अपने पापों का बखान करना चाहिए। लेकिन भैया कौन ऐसा होगा जो अपने पाप बताएगा? बताएगा नहीं ना। लेकिन अगर कथा सुन करके वापस जा रहा है और रास्ते में अगर कोई भी व्यक्ति मिल गया और उसने पूछ दिया कहाँ गए थे, अरे कुछ नहीं वो कथा हो रही है तो हमने सोचा आज मौका मिल गया कथा में चले जाएं। कार्ड भी आया था तो हमने सोचा दोबारा पता नहीं टाइम मिला मिला ना मिला तो हमने कहा चलो 500 रुपए भी चढ़ाए देता हूँ। अब उसने ये तो नहीं पूछा था कि तुमने कितने रुपए चढ़ाए, नहीं पूछा, लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि हम अपनी पुण्य को छपाना चाहते हैं और पापों को छुपाना चाहते हैं। जो छुपाओगे वही बढ़ेगा और जो छपाओगे वो घटेगा। हमें चाहिए हम अपने पापों का बखान करें ताकि हमारे पाप जो है वो नष्ट हो जाए और हमें अपने पुण्य को छुपाना चाहिए। अजामिल जो था वो धीरे धीरे करके अपने सभी पापों को कहता गया और सर्वांत में जब उसने सब पाप कह डाले तो वो बन गया निष्पाप। जब पाप समाप्त हो गए तो निष्पाप बन गया। अब साधुओं ने सोचा अब ये निष्पाप हो गया तो ऐसा करो अभी इसके जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया जाए। तो क्या करें? हम इसे नाम मंत्र दे दें, गुरु मंत्र दे दें। लेकिन फिर मन में सोचा कहीं ऐसा न हो हम इसे नाम मंत्र दे करके चले गए तो हम जब तक हैं तब तक तो ये साधु और हम जैसे ही चले गए खलऊ करई और भल पाई सुसंगो और मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। खल व्यक्ति जो है
जब तक सत्संग में है तब तक तो बड़ा बहुत बड़ा भक्त है। तो कथा पंडाल से जैसे ही बाहर हुआ वो जैसा था वैसा ही। कल रात में जो है हमारी कुंडी को कोई बार बार बजा रहा था, कई बार बजाया। तो हमारे भैया जो है ये बार बार, भैया देखो कौन है, हाँ 3 बजे। और जब देखा कि शायद कोई अपना तो नहीं है, खोल करके देखा तो श्रीमान जी खड़े, अब जाने का नाम नहीं। आ गए तो अब जाने का नाम नहीं। अब हम लोगों ने सोचा करेंगे क्या, बड़ा रात भर भजन किया, हे ठाकुर जी कैसे न कैसे ये पला जो है चल जाए। कौन था ये तो हम नहीं जानते। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। अब जब साधुओं ने सोचा अगर मैं चला गया, खलऊ करई भल पाई सुसंगु और मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। जब तक कथा में है तब तक तो बड़ा उसका भक्ति भाव है, और जैसे ही कथा पंडाल के बाहर गया उसे तुरंत याद आई, अरे हमें तो वहां जाना चाहिए था दुकान पे, और वो तुरंत ही वहां से, क्योंकि उसके अंदर का जो स्वभाव है वो नहीं बदला। साधुओं ने सोचा हमने इसे मंत्र दे दिया और मंत्र दे करके हम चले गए और ये फिर जैसा का तैसा हो जाए, तो फिर काहे का बनते। कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे न चाहते हुए भी इसके द्वारा भगवत भजन हो। तो साधुओं ने उससे पूछ दिया, भैया एक बात बताओ तुम्हारे बेटे कितने हैं। तो उसने बताया बाबा ज्यादा नहीं 9 बेटे हैं। नाम क्या है उनके, नाम क्या है। तो उसने एक ही बार में एक साथ में सब नाम बता दिए, लल्लू कल्लू मल्लू टल्लू झल्लू, पता नहीं क्या क्या। साधुओं ने माथा ठोका। तो उसने पूछा क्या हुआ। तो साधुओं ने कहा कि एक भी बेटे का नाम ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा का नाम जुड़ा हो। उसने कहा बाबा अगर मान लिया मेरे बेटे का नाम परमात्मा से जुड़ा होता तो साधुओं ने कहा तो मुझे बार बार आने का मन करता। तो उसने कहा फिर कोई चिंता की बात नहीं, अभी थोड़े दिन के बाद में 10वां मेहमान जो है आने वाला है, आप बताइए हम उसका नाम क्या रखें। तो साधुओं ने बता दिया उसका नाम नारायण रखना है। क्यों, भगवान के नाम का ये प्रभाव होता है। जब बेटे का नाम नारायण होगा तो दिन भर में भले ही बेटे को बुलाए, नाम तो ठाकुर जी का ही निकलेगा। और भगवान के नाम की ये महत्ता है, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस। भगवान का नाम चाहे भाव से लिया जाए अथवा कुभाव से लिया जाए, नाम जो है वो अपना असर करता ही है। तो साधुओं ने सोचा ये बेटे को नारायण नारायण करके बुलाएगा तो दिन भर के पाप जो है वो इसके नष्ट होते जाएंगे। साधु तो ऐसा मंत्र दे करके चले गए। और वो अजामिल अब सबसे छोटा बेटा नारायण, तो दिन भर में जितनी बार मिलता है जितनी बार घर में आता है बेटा नारायण नारायण कर करके जब पुकारता है तो भगवान का नाम जो है वो निकलता है। एक एक की बात, जब मृत्यु का समय निकट आ गया तो जब मनुष्य का प्राण वियोग होता है, जब मनुष्य का प्राणांत होता है, उस समय शरीर में बड़ी पीड़ा होती है। हमारे विद्वानों ने संकेत किया कितनी पीड़ा होती है। माँ
जिस समय पर अपने बच्चे को जन्म देती है उससे करोड़ गुना पीड़ा जो है वो मृत्यु के समय पर हुआ करती है, करोड़ गुना अधिक। और ऐसी पीड़ा में आज जब अजामिल के प्राणों को यमराज के दूतों ने आकर के खींचना प्रारंभ किया तो पीड़ा से व्याकुल होकर के अजामिल रोने लगा, आवाज लगाने लगा। किसे? बेटा को। ओ नारायण, ओ नारायण, और इनको छाती से अलग करो। ओ नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण, इनको छाती से अलग करो। ओ नारायण, ओ नारायण, इनको छाती से अलग करो। ओ नारायण, ओ नारायण, इनको आंखों से ओट करो। आज जैसे ही कहने लगा बेटा नारायण दौड़ करके आओ, बोलिए गोविंद भगवान की। तो संकेत किया बेटा नारायण ये काले काले काल दूत हा हा मुझको तड़ पाते हैं। ओ नारायण ले बचा मुझे, ये मुझको खाए जाते हैं। आज जैसे उसने बुलाया तो बेटे को, लेकिन बेटों ने इसकी आवाज को सुन नहीं पाया। आवाज किसने सुनी है? उस परमात्मा ने जिसका नाम ले रहा है। क्योंकि चींटी के पग घूंघर बाजे वो भी साहब सुनता। ठाकुर जी सब कुछ सुनने वाले हैं। आप चींटी को देखिए कितनी छोटी है, और उस चींटी के का पैर जो है वो कितना छोटा होगा। उस चींटी के पैर में कोई घुंघरू को बांधे तो कितना छोटा घुंघरू बजेगा। उस घुंघरू की आवाज भी वो सच्चिदानंद घन सुन लेते। तो आज वो आवाज जो थी अजामिल की ठाकुर जी के कानों में पहुंच गई, और उन्होंने उसी समय अपने दूतों को भेजा, जाओ मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। तो भगवान के दूत जो थे वो दौड़े दौड़े अजामिल के पास में आए, और जब आए तो उन्होंने आकर के धर्मराज के दूतों को डांट लगाई, हे भैया ठहरो, इसको नहीं ले जा सकते हो। तो यमराज के दूतों ने पूछा क्यों? तब उन्होंने बताया देखो इसने सर्वांत में अंत समय में मेरे ठाकुर जी को याद किया है, और मेरे ठाकुर जी का स्वभाव है कोटि भी प्रबध लागहि जाऊ, आए शरण तजई नहीं ता। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, ऐसा भी व्यक्ति अगर मेरी शरण में आ जाए तो हम उसका त्याग नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। शरणागत को जे तजय हित अनहित अनुमान, और ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत। शरण में आए हुए का जो त्याग कर देता है उससे बड़ा पापी इस जगत में और कोई नहीं हो सकता है। तो भगवान के दूतों ने कहा इसने अंत में मेरे ठाकुर जी को याद किया है। तो यमराज के दूतों ने कहा लेकिन सारे जीवन ये पाप करता रहा, सारे जीवन। तो भगवान के दूतों ने कहा अगर ये बात है तो एक बात बताओ, वाकई में अगर तुम धर्मराज के दूत हो तो तुम धर्म का लक्षण हमें बताओ। धर्म का लक्षण क्या है? तब
वो यमराज के दूत कहने लगे, महाराज वेद प्रणहितो धर्मो हय धर्म द्विपर्यः वेदो सात् नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुमः। वेद प्रणहितो धर्मो, जो वेदों में लिखा है वो धर्म है, और वेद जो है वो साक्षात नारायण का स्वरूप है। तो भगवान के दूतों ने कहा, तो ये बताओ कि वेदों में लिखा क्या है। तो जब ये पूछा तब वो कहने लगे, वेदों में लिखा है, यस्मिन् जनाः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश मनो विशुद्धम निरहत्य कर्मा सयमाशुयाति परम गति ब्रह्ममयोर्कवर्ण। वेदों में लिखा है, यस्मिन् जनाः, यदि कोई भी जनाः माने मनुष्य कब प्राण वियोग काले, जिस समय उसका प्राणांत हो रहा हो, क्या करे, क्षणम समावेश, एक क्षण के लिए वो अपने मन को सावधान करके, मन को शांत करके भगवान के किसी अंग का ध्यान करने लगे, भगवान के रूप का ध्यान करने लगे, अथवा भगवान के नाम का जप करने लगे। तो निरहत्य कर्मा शयमासुयाति, वो जीव जो है अपने सभी जीव कर्मों से मुक्त हो जाएगा। उसने जितने भी पातक किए हैं वो सारे के सारे पातक उसके जो है वो समाप्त हो जाएंगे। निरहत्य कर्मा सयमासुयाति परम गतिम ब्रह्ममयोर्कवर्ण। वो जीव अपने से मुक्त होकर के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जाकी जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम जासु नाम सुमिरत एक बारा। अंत समय में अगर उसके मुख से एक बार परमात्मा का नाम निकल जाए, समझ लो उसका कल्याण हो गया। बात एक ही बार की है। अब आप लोग सोचेंगे फिर कोई बात नहीं, फिर हम भी सारे जीवन चाहे जो कुछ करेंगे, तो अंत में एक बार भगवान का नाम ले ले, लेकिन वो निकल पाए मुख से तब ना, बड़ा कठिन है। और उसी के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, उसी के लिए। और जिसने एक बार ये संकल्प कर लिया, समझ लो उसका कल्याण हो गया। रामायण में उल्लेख है, पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गणिका अजामिल गीध व्याध, गजादि खल तारे घना। ये सबके सब कौन है? पापी हैं, पापी। लेकिन अब जो गोस्वामी बाबा ने नाम लिया वो पापी नहीं है, वो तो साक्षात पाप का ही पुतला है।
आभीर चमन खिरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे और ते नाम पार एक ते नाम बारक ते पिपावन होई राम नमामि ते। इन सबने क्या किया? एक ही बार नाम लिया है। एक बार का मतलब कि एक ही बार मुख से राम नहीं निकला। एक बार हम अपने जीवन में समर्पण कर दें बस, फिर तो हम उसके हो गए। जैसे अच्छा एक बात बताओ, जो घर में घरवाली बैठी है उससे आपका विवाह कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? एक बार। एक बार हुआ ना, पूरे जीवन भर के लिए तुम्हारी हो गई। अब ऐसा तो नहीं है कि हर साल वो तारीख आवे तब फिर से चाई माई करी जाए, है ना? अथवा जो है नहीं तो टेंडर निरस्त हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। एक बार बेटे का जन्म हुआ और वो सदैव सदैव के लिए तुम्हारा हो गया। उसी प्रकार हम एक बार अपने ठाकुर जी के हो तो जाएं, फिर हमें अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ते नाम बारक हो ते पिपावन होई राम नमामि ते। उन सबने तो उसी प्रकार जो धर्मराज के दूत कहते हैं, वेदों में जो लिखा है वो यही है, तो भगवान के दूतों ने कहा फिर चक्कर में क्यों पड़े हो? क्योंकि इसने भी तो सारे जीवन भले ही पाप किए हो, लेकिन अंत में इसने हमारे ठाकुर जी को याद किया है, इसलिए अब तो ये परम धाम हो जाएगा। तो भगवान उसी समय यमराज के दूत जो थे उन्होंने मन ही मन विचार किया, चलो अब चलते हैं और महाराज जी को बता देंगे कि भैया नरक में ताला डलवा दो, क्योंकि वहां कोई नहीं आएगा। मनुष्य सारे जीवन पाप करेगा और सर्वांत में एक बार भगवान के नाम का स्मरण कर लेगा तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, तो फिर नरक में कौन आएगा? और ये सारी बातें जो है जो भगवान के दूतों में और यमराज के दूतों में हो रही है, इसे अजामिल ये लेटे लेटे सुन रहा है। तो जैसे इसने सुना, अब जब यमराज के दूत चले गए तब इसे होश आया और इसने उसी समय भगवान के दूतों से निवेदन किया, हे गोविंद, हे नारायण, मेरा तो सारा जीवन ऐसे ही चला गया, अब एक काम करो, हमें थोड़ा सा समय और दे दो। तो भगवान के दूतों ने कहा, भैया यही तो मुसीबत है, ठाकुर जी ने हमें 24 घंटे में 21,600 श्वासें दी हैं। याद रखना, ये वेद का प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण है, विज्ञान का भी प्रमाण है। ये मनुष्य या जीव जो है वो 24 घंटे में 21,600 श्वासों को लेता है। ज्यादा ना हो सके 21,000 श्वासें लगा दो अपने काम में और 600 श्वासें ऐसी बचा लो, तो 600 श्वासों से कम ठाकुर जी का नाम तो ले लो। अब अजामिल विचार करता है थोड़ा समय मिल जाए, तो अब कहाँ समय, और जीवन गुजर गया तो और जीने का ढंग आया, जीवन जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जब समा पूछ गई तो, जब समा पूछ गई तो महफिल में रंग आया, जब समा पूछ गई तो महफिल में रंग आया।
अगर आपको कहीं जाना हो और आपको पता है कि गाड़ी का समय ये है, और जब गाड़ी का समय हो जाए और वो गाड़ी चली जाए, तब हम अपने घर से अपना बैग उठाएं और बैग उठा करके चलें, गाड़ी मिलेगी। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। अरे गाड़ी निकल गई, घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मल के, मायूस हाथ मल के होकर निराश आया। मायूस हाथ मल के होकर निराश आया। और फिर विचार कीजिए, ये हमारा जो शरीर है, तन की मशीनरी का चलना खत्म हुआ। तन की मशीनरी का चलना खत्म हुआ। तब बूढ़े तन को देखा, तब बूढ़े तन को देखा, पुरजे में जग आया। तब जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन और उसने अंतिम भाव दिया है। अंतिम भाव क्या है? फुर्सत के वक्त में ना फुर्सत का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त में ना फुर्सत का वक्त निकला। उस बात मांगा, उस बात मांगा, जब बात तक आया। उस बात मांगा, जब बात तक आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने। आज भगवान के पार्षद कहते हैं, फुर्सत के वक्त में ना फुर्सत का वक्त निकला। उस वक्त मांगा,
जब वक्त तंग आए। अब कहाँ समय है? अरे जब तक समय बना रहा तब तक तो हम प्रपंच में पड़े रहे, और जब समय समाप्त हो गया तब हम कहते हैं कि थोड़ा सा समय मिल जाए। नहीं मेरे भाई, इसीलिए अभी से हमें सावधान होने की आवश्यकता है। हम 24 घंटे में 21,600 श्वासों को जब प्राप्त करते हैं तो 21,000 लगा दो गृहस्थी में, कम से कम 600 जो है ऐसी बचा लो जिनसे हम भगवत स्मरण कर लें। तो अजामिल ने भगवान नाम जो सर्वांत में भगवान नाम मुख से निकलने के कारण उसकी परम गति हो गई। भगवान के नाम की ये महिमा है। इस कथा के द्वारा नाम महिमा का वर्णन किया है। सांकेतम वा परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण शेषागहरम विधु। सांकेतम वा परिहास्यम, हम संकेत में भगवान का नाम कैसे भी लिया जा सकता है। सांकेतम वा, जैसे वृंदावन में जाकर के देखो तो वहां लोग अगर रिक्शे वाले को भी बुलाएंगे तो भी राधे राधे कह करके, तो हम सांकेतम परिहास्यम, मजाक मजाक भी करेंगे ना, हंसी मस्करी करेंगे, उसमें भी भगवान के नाम को लेकर के। पतितः इस खलितो भग्नः संदष्ट स्तप्त आहतः। पतितो इस खलितो, कोई व्यक्ति पतित होता हुआ, गिरता हुआ, फिसलता हुआ, हम कभी कभी गिरते हैं, फिसलते हैं। ऐसे समय में गिरते हुए फिसलते हुए भी अगर हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तो उस समय ये नाम जो है वो अपना प्रभाव जो है जरूर करता है। एक साहित्यकार ने वर्णन किया है, नाम की महिमान खाली जाए, ये हवा अपना असर दिखलाएगी, और नाम की महिमान खाली जाएगी, नाम की महिमान खाली जाएगी, ये हवा अपना असर दिखलाएगी, नाम की महिमान खाली जाएगी। आग छू लो जान कर या भूल कर, आग छू लो जान कर या भूल कर, देह जलने से न बचने पाएगी, देह जलने से न बचने पाएगी, ये हवा अपना असर दिखलाएगी, नाम की महिमान खाली जाएगी, नाम की महिमान खाली जाएगी, नाम की महिमान खाली जाएगी। इसलिए जिस प्रकार आग को हम जान करके छुए या अनजाने में छुए, शरीर जलेगा जरूर। ऐसा नहीं कि हमारा अनजाने में पैर पड़ जाए आग पर तो आग कहने नहीं तुमने जान नहीं पाया, तुम्हें नहीं जलाएंगे, नहीं। चाहे कैसे आग का स्पर्श होगा तो हमारा शरीर जलेगा जरूर। उसी प्रकार ये नाम की महिमा है, जो भगवान नाम का जप करता है उसे
उसे जो है परम गति प्राप्त होती ही है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और यहीं पर भगवान सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित जी को एक और कथा का श्रवण करवाया गया। अक्सर करके ऐसी कथाएं जो हैं वो हमारे विद्वान लोग, पंडित लोग छोड़ दिया करते हैं, क्योंकि कथा वो सुनाई जाए जिसमें लोग ज्यादा प्रसन्न हो, जो समझ में ज्यादा आए। तो यहाँ पर छठे स्कंद में दक्ष पुत्रों की विरक्ति का वर्णन किया है। महाराज प्रजापति दक्ष ने विचार किया, अब हमें सृष्टि का विस्तार करना चाहिए। पृथ्वी पर मनुष्यों की सृष्टि जो है उसका विस्तार हो, तो इसके लिए प्रजापति दक्ष ने 10,000 बेटों को प्रकट किया। 10,000 और उन 10,000 बेटों को उपदेश किया, बेटा तुम सब जाओ और जाकर के पहले तपस्या करो, और तपस्या करके फिर आकर के इस पृथ्वी का भोग भोगो। तो वो 10,000 बेटे जब तपस्या करने को जा रहे थे, रास्ते में बाबा नारद मिल गए। और नारद मिल जाए तो समझ लो कुछ न कुछ कौतुक जो है होने वाला है। तो नारद जी ने उन 10,000 दक्ष बेटों से प्रश्न कर दिया, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। और जब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया, तब महात्मा नारद जी ने कहा कि देखो तुम तपस्या को जा रहे हो और तपस्या करके राज्य का भोग करोगे, लेकिन मैं कहता हूँ तुमसे ये सब हो नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने कहा ये कैसे। तो नारद जी ने कहा यदि आप हमारे कूट प्रश्नों का उत्तर दे दो तो हम समझ लेंगे। और महात्मा नारद ने उन सभी से कूट प्रश्न कर दिए। तथैक पुरुषं राष्ट्रं विलम्चादृष्ट निर्गमम् बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांसं पुश्चलीपतिम् नदीं मुमहतो पंच पंचाद्भुतम ग्रहम क्वचित् ध्वंसम चित्र कथम क्षौरमप्यम स्वयं भृशिम। हमें आप ये बताएं, तथैक पुरुषम राष्ट्रम, वो देश बताइए जिसमें केवल एक ही पुरुष रहता हो। वो देश बताएं जिसमें एक ही पुरुष हो। विलम्चादृष्ट निर्गमम्, वो बिल बताइए जिसमें जाने का मार्ग तो है लेकिन आने का मार्ग नहीं है। नदी मुवहतो बाहाम, उस नदी का नाम बताइए जो दोनों तरफ को बहती हो। पंच पंचाद्भुतम ग्रहम, और उस घर का नाम बताइए जो पंच तत्वों से बना हुआ हो, अद्भुत ग्रह। और सर्वांत में प्रश्न कर दिया, क्वचित् ध्वंसम चित्र कथम क्षौरपप्यम स्वयं भृशिम। मनुष्य के मस्तक पर जो चक्र मंडरा रहा है, जिसकी धार जो है वो छुरे के समान पैनी है, उसका क्या नाम है। तो बड़े विलक्षण प्रश्न है। वो देश जहाँ एक ही पुरुष हो, वाकई में ये जो ब्रह्मांड है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में पुरुष केवल एक ही है, वो है परमात्मा। बाकी हम सभी जो है वो प्रकृति में है, पुरुष में नहीं। पुरुष केवल एक है, परमात्मा। अच्छा, वो बिल जहाँ जाने का मार्ग है, आने का नहीं, वो है वैकुंठ। क्योंकि वैकुंठ में जब कोई पहुंच जाता है वही पहुंचता है जिसकी मुक्ति हो जाती है, जिसकी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि उसी का नाम अपवर्ग है, अपवर्ग।
पतन फलासा बंद भय मृत्यु जहां पर नाय पा फा पा भा मार रही तो सो अपवर्ग कहा है। जहां जाकर के सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं, जहां जाकर के भय समाप्त हो जाता है, वो केवल एक स्थान है वैकुंठ। और फिर नदी मुवहितो बाहम, वो नदी जो है जो दोनों तरफ को बहती है, वो हमारी कुतर्किणी विचार शक्ति है। कथा में जाए ना जाए, कथा में जाए कि ना जाए, चलो आज नहीं कल जाएंगे, फिर मन किया नहीं चले जाएं, सब लोग जाते हैं तो हमें भी जाना चाहिए। ये जो हमारी कुतर्किणी शक्ति है ना, यही वो नदी है जो दोनों तरफ को बहती है। पंच पंचाद्भुतम ग्रहम, वो पंच तत्वों से जो बना हुआ अद्भुत घर है, वो कहीं और नहीं है। ये जो हमारा मानव का शरीर है, यही वो पंच तत्वों से बना हुआ अद्भुत घर है। और जो मनुष्य के मस्तक पर चक्र मंडरा रहा है, ये चक्र जो है इसका नाम है काल चक्र। और ये एक एक श्वास जो है हम सभी की हरण करता जाता, हरण करता जाता। तो जब दक्ष पुत्रों ने इन सभी कूट प्रश्नों को बता दिया, तो यहीं पर महात्मा नारद ने उनको रुद्र गीत का उपदेश किया। और उपदेश ऐसा उपदेश किया कि वो पर्वतों पर तपस्या को चले गए, लौट करके आए। अब प्रजापति दक्ष को लगा, प्रजापति दक्ष को लगा कि महात्मा नारद जी ने तो हमारे 10,000 बेटों, कोई बात नहीं, बात में कथा के बाद में समझाना भैया। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जैसे ही संकेत किया तो प्रजापति दक्ष ने दोबारा से 10,000 बेटों को फिर से प्रकट किया और उनसे सोचा सृष्टि का विस्तार होगा। तो महात्मा नारद ने उन 10,000 बेटों को भी वही रुद्र गीत का उपदेश करके उन्हें भी विरक्त बना दिया। तो जब 10,000 बेटे पहले विरक्त हो गए, 10,000 बेटे बाद में विरक्त हो गए, तो प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा ये महात्मा नारद जो हैं हमारे बेटों को बार बार विरक्त बना देते हैं। तो उसी समय महात्मा नारद ने प्रजापति दक्ष को श्राप दे दिया। श्राप, जाओ तुम 2 घड़ी से 2.5 घड़ी से अधिक जो है कहीं पर ठहर नहीं पाओगे। और फिर प्रजापति दक्ष को याद आया 2.5 घड़ी की बात है, और जबकि राजा खड़वांग ने 2 ही घड़ी में वैराग्य प्राप्त कर लिया, हमने तो नारद को 2.5 घड़ी का श्राप। बोलिए गोविंद भगवान की। तो अब की बार प्रजापति दक्ष ने विचार किया, हमने महात्मा नारद को श्राप तो दिया है 2.5 घड़ी का, लेकिन हो सकता है ये अब की बार फिर से 2 ही घड़ी में हमारे बेटों को वैराग्य दे दे। तब प्रजापति दक्ष ने अब की बार 60 कन्याओं को जन्म दिया, 60 कन्याओं। और उन 60 कन्याओं में जिसमें से 10 बेटियां जो हैं उनका विवाह धर्म के साथ में किया गया। 13 बेटियों का विवाह कश्यप जी के साथ में किया, 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ में किया। ये जो 27 नक्षत्र है ना, ये 27 नक्षत्र जो है तो वही चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। 2 बेटियां भूत को ब्याह दी गई, 2 बेटियां ऋषि अंगिरा को ब्याह दी गई, और 2 बेटियां कृशास्त्र को ब्याह दी गई। और सर्वांग में 2 बेटियों का विवाह ताक्ष नामधारी कश्यप जी के साथ में उनका विवाह किया। और उन्हीं 60 कन्याओं को ये पूरा जो आज हम सभी जो हैं वो उन्हीं की सबकी संतान है। ये पूरा सृष्टि का जो विस्तार हुआ वो उन्हीं 60 बेटियों का ही वंश विस्तार है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार
छठे स्कंद को विराम दे करके महात्मा सुखदेव जी ने सप्तम स्कंद में प्रवेश किया है। इसी छठे स्कंद में वृत्तासुर आदि की कथा को सुनाया, विश्वरूप की कथा को सुनाया और चित्रकेतु के पूर्व चरित्र को बताया और उसको यही पर सुखदेव जी ने छठे स्कंद को विराम दिया और सातवें स्कंद में प्रवेश करते हैं। और इस सातवें स्कंद में कथा आई है प्रहलाद की। तो इस कथा को हम सभी जो है कल दिवस की बेला में सुनेंगे। कल दिन में प्रहलाद चरित्र को सुनेंगे, समुद्र मंथन की कथा को सुनेंगे, गजेंद्र ग्राह की कथा को सुनेंगे, भगवान मोहिनी के अवतार की कथा को सुनेंगे और रात में भगवान श्याम सुंदर के अवतार की कथा को सुनेंगे। कन्हैया जी का जन्म रात्रि कालीन बेला में होगा। तो कल जो है जितने भी व्यवस्थापक दिखाई दिया करते हैं यहाँ, ये सबकी जिम्मेदारी है। कल जन्म महोत्सव होगा कान्हा का, तो हम इस पांडाल को खूब बढ़िया से सजाएं। और क्योंकि जब हम अपने घरों में बच्चों का जन्म महोत्सव मनाते हैं तो बड़ी तैयारी करते हैं। ये बच्चे का नहीं है, ये सबके पिता का है, जगत पिता का हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो हम सभी लोग खूब बढ़िया व्यवस्था करेंगे और सभी माताएं जो है, दिन की बात नहीं, रात में सभी लोग जो है खुद आए और पड़ोसी को भी बुला के लाए और भगवान श्याम सुंदर का भोग लगाने के लिए माखन मिश्री की व्यवस्था करके आए। माखन मिश्री आजकल तो मिलना ही मुश्किल है, गांव गांव में डेयरी चलती है कि नहीं? हाँ, हमारे भैया जो है चाय के लिए पैकेट वाला दूध लेके आए, बोले महाराज भैंस जो है कभी कभी देर में लगती है, तो इसलिए माखन मिश्री की व्यवस्था करके आए। और ना हो सके तो फिर कुछ भी भोग लगाने के लिए लाइए, बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला, छेना, रसमलाई। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे पंडित जी अपने मारे कह रहे हैं ना। देखो हम अगर खाएंगे, वैसे भी गला जो है, क्योंकि ये पांचवी कथा है जिसमें एक दिन का भी समय नहीं मिला, लगातार जो है 5 कथाएं जो है चलती चली आ रही है। और अगर मिठाई ठाई खा के पानी अगर पी लिया तो गला कल से बोलेगा भी नहीं। अच्छा, एक एक दो दो पीस छोड़ दोगे तो अच्छा किसे नहीं लगता है, क्यों भैया? बोलिए गोविंद भगवान की। आए हम सभी हमारे भैया के द्वारा एक सुंदर सा भजन सुनेंगे और फिर उसके बाद में हमारे परीक्षित जी आरती। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना तो मुझ में कोई बात नहीं। और आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का सदा चाहिए।
और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है सितम ही सितम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है सितम ही सितम। मेरी महफिल में, मेरी महफिल में, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। कभी बैरागी है, कभी अनुराग है। कभी बैरागी है, कभी अनुराग है। यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। कभी बैरागी है, कभी अनुराग है। यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू ही संभाल। मेरे पाँव, मेरे पाँव थके हैं चले ना चले। मेरे पाँव थके हैं चले ना चले। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। श्री राधा रानी सरकार की जय। सभी भक्त अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। प्रेम के साथ में ठाकुर जी की आरती को उतारेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातस् चक्षुः सूर्यो जजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत
हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। ओ कनक सिंहासन रजत है जोड़ी। कनक सिंहासन रजत है जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं। युगल छवि को सदा मैं निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं प्यारे आपको मनाऊं। आरती उतारूं प्यारे आपको मनाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। वाम भागी सो भित जग जननी। वाम भागी सो भित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारूं। उन चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भाए। आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा है राम कथा मैं तो हृदय में उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। वंदन करती दुनिया सारी। वंदन करती दुनिया सारी। वंदन करती दुनिया सारी। उन्हें चरणों में मैं तो शीश झुका। उन्हें चरणों में मैं तो शीश
आपको मनाऊं, आरती उतारूं प्यारे आपको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातामजं वानरयोग्यमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं ज्वालामालिन्यै नमः पुष्पै देवादिवन्दनं। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगन्धित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त। गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, भागवत भगवान की, भूत भावन भोले की, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा